भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां रेत माफिया ने सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया है। लेकिन लगातार गलत तरीके से जो रेत का खनन हो रहा था, उसको लेकर हमने भी कई खबरें दिखाई और ये जताने की कोशिश की कि किस तरह से खनन हो रहा है अवैध तरीके से। रेत माफियाओं ने किस तरह से सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है, ये आप समझिए। खुद के नाम पर ठेका लिया, नौकरों के नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा दिया। बाहरी राज्यों में एमपी में ठेका लेने वाले कारोबारियों की तलाश में जीएसटी जुट गया है। 500 करोड़ के जीएसटी चोरी के मामले सामने आए हैं। सवालों के घेरे में माइनिंग विभाग सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये अगर खुद के नाम पर ठेका लिया है और नौकरों के नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाया और क्या इस पर विभाग की नजर नहीं पड़ी? तमाम चीजें हैं जिसे समझने की हम कोशिश करेंगे। विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, देखिए, बेहद ही दिलचस्प ये मामला है और ख़ास तौर पर टैक्स चोरी का ये पूरा प्रकरण है और इसी को लेकर जीएसटी का ये मानना है कि करीब मध्य प्रदेश में बाहरी राज्यों के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने ये पूरा खेल किया है। रेत में सबसे ज़्यादा जो मोटी रकम है वो ठेकेदारों ने कमाई है और जिसका भुगतान अब नौकरों को करना पड़ेगा। इसके पीछे की वजह ये है कि जो ठेकेदार हैं, उन्होंने खुद के नाम पर रेत का ठेका लिया, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन कराना था जीएसटी का, वो किसी और व्यक्ति के नाम पे करा दिया। यानी कि जो टैक्स ठेकेदारों को जमा करना था, अब वो नौकर करेंगे और इसी गड़बड़ी को देखते हुए करीब 500 करोड़ रुपए की वसूली अब जीएसटी करने जा रहा है ऐसे ठेकेदारों की। खास तौर पर ये वो ठेकेदार हैं जो मध्य प्रदेश के नहीं हैं, बाहर से आकर दिल्ली, तेलंगाना सहित कई अन्य राज्यों से ठेकेदार मध्य प्रदेश में आकर ये पूरा रेत का कारोबार किया और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो टैक्स को लेकर है। और इसी बात को लेकर जीएसटी अब इस बात को लेकर पड़ताल कर रहा है कि आखिर ऐसे कौन से ठेकेदार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे रेत के खेल में माइनिंग विभाग भी उलझ गया है, जबकि इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी है वो माइनिंग विभाग की थी। यदि किसी के नाम पे ठेका रेत का है तो उसे ही जीएसटी बिल भी जमा करना था, लेकिन दो तरीके से ये पूरे ठेके लिए गए और जब ई-वे बिल जारी हुआ तो उसमें ये खुलासा हुआ कि जो रेत खदान संचालक है, उनके नाम पे ई-वे बिल नहीं बने, बल्कि दूसरे व्यक्तियों के नाम पे ई-वे बिल जारी किए गए। इन दोनों के बीच में जो गड़बड़ी हुई है, इस बात की पड़ताल अब जीएसटी कर रहा है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस रेत के खेल में ना सिर्फ माइनिंग विभाग शामिल है, बल्कि कई ऐसे बड़े रसूखदार हैं जो ना सिर्फ इस साल बल्कि कई सालों से सरकार को चूना लगा रहे हैं और माइनिंग विभाग के साथ मिलकर लगातार जो राजस्व को जो सरकार को राजस्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि जीएसटी अब इस पूरे मामले में जांच करने वाली है और ऐसे ठेकेदारों की तलाश की जा रही है जो लंबे समय से इसी तरीके के कांड करते रहे हैं, जिससे सरकार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहरहाल, एक जो सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले को निकल के आ रही है कि माइनिंग विभाग के पास भी इस बात की जानकारी थी कि आखिर टैक्स की चोरी कैसे कर रहे हैं ये पूरे ठेकेदार, लेकिन इसके बावजूद जीएसटी को जानकारी नहीं दी गई है। अब जीएसटी का ये पूरा प्लान है कि अगर कोई ट्रक ऑनलाइन परमिट के जरिए जाता है तो उसमें उस पूरे रूट की जानकारी भी हो, जिससे यदि किसी तरीके की गड़बड़ी है तो जीएसटी की टीम रास्ते में ही छापेमारी कर उस पूरी गाड़ी को जब्त कर सके, जिससे फर्जीवाड़े का खुलासा हो सके और ये भी पता लग सके कि आखिर एक गाड़ी से कितना टैक्स चोरी किया जा रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माइनिंग विभाग ने पिछले दिनों एक नई व्यवस्था बनाई थी और इस व्यवस्था के जरिए जो भी ट्रक हैं उनमें जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया था। इसके बावजूद टैक्स की चोरी किस तरीके से हुई है या फिर जीएसटी को कोई गफलत हुई है, ये पूरा सर्वे के बाद ही स्पष्ट होगा। बिल्कुल, टैक्स की चोरी किस तरह से की गई है सर्वे के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि माइनिंग विभाग को इस बात की जानकारी थी और जीएसटी को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में ये तो शक बनता ही है कि इसमें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ जो करता धरता है, यानी जो खनन माफिया हैं या जो माफिया हैं जो टैक्स चोरी कर रहे थे, वही सिर्फ इस पूरे कांड में शामिल होंगे। कई लोग विभाग के अंदर भी बैठे हुए हो सकते हैं जो इस पूरी चीज़ को अपने पता होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट्स को, जीएसटी को नहीं बता रहे थे। मैं लौटूंगी विवेक आपके पास, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।